रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कैसे मिटाया देखने होगा। जो कुछ नहीं किया है उसके बारे में पार्टी को तय करने होगा क्या होगा, लीडरशिप चेंज होगा कि नहीं, वो पार्टी तय करेगा हम क्या करेंगे। ये निशाना है सीपीएम नेतृत्व यानी प्रकाश करात पर, उस नेतृत्व पर जिसने 13 साल पहले पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पर तीसरे मोर्चे की सरकार में शामिल होने का विरोध किया था। 1996 में जब तीसरे मोर्चे की सरकार बन रही थी तब ये माना जा रहा था कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरे मोर्चे में आम सहमति बन गई थी। लेकिन पोलित ब्यूरो की बैठक में प्रकाश करात के विरोध ने सीपीएम का सरकार में शामिल होने का रास्ता रोका। 23 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने सीपीएम के इस फैसले को ऐतिहासिक भूल कहा था। जिसे ज्योति बसु ने ऐतिहासिक भूल कहा था, उससे सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट की चुनावी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और उनका चुनावी आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही चला गया। 1996 में सीपीएम के पास 32 सीटें थीं, तो 2004 में हुए चुनाव में उसे सबसे ज्यादा 43 सीटें मिली। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो सीपीएम ने एक बार फिर सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और उसे बाहर से समर्थन देता रहा। लेकिन पिछले साल एक बार फिर प्रकाश करात की वजह से ही सीपीएम ने अमेरिका से परमाणु समझौते का विरोध करते हुए यूपीए की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं गिरी। न्यूक्लियर डील पर समर्थन वापसी सीपीएम के सिद्धांतों से मेल खाती थी, लेकिन ये फैसला भी सीपीएम के लिए ऐतिहासिक भूल साबित हुई लगती है, क्योंकि इस फैसले ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को फिर से साथ ला दिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से हटकर 1997 में अपनी अलग तृणमूल कांग्रेस बना ली। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की इस फूट का पश्चिम बंगाल में सीपीएम को हर चुनाव में फायदा मिलता रहा। दोनों पार्टियां 2001 में विधानसभा चुनाव में साथ भी आईं, लेकिन कामयाब नहीं हुईं। लेकिन 2009 की बात अलग है। ममता के आंदोलन के कारण टाटा को सिंगूर में नैनो कार बनाने का प्लांट हटाना पड़ा। नंदीग्राम में भी SEZ के लिए केमिकल हब बनाने का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन से ममता की पार्टी को बंगाल के ग्रामीण इलाकों में पकड़ बनाने का मौका मिला, वरना उसकी इमेज शहरी पार्टी की थी। ऐसे में कांग्रेस के साथ आने से सीपीएम को 25 सालों में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पोलिट ब्यूरो मीटिंग है 18 का और इस मीटिंग में चर्चा होगा कि प्रकाश कराट उस समय न्यूक डील के बारे में जो स्टैंड एज ए जनरल सेक्रेटरी जो लिए थे वो भी और एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था या नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सब समर्थन वापस नहीं लेते और कांग्रेस साथ रिश्ता बना के रखते तो आज ममता बनर्जी के साथ जोट नहीं होता। ममता बनर्जी के साथ अगर गुट नहीं होता तो आज बंगाल से जो चुनाव का नतीजा आया वो नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 19 सीटें मिली, जबकि सीपीएम को सिर्फ 9 सीटें ही हासिल हुई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 2011 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में क्या सीपीएम की 32 साल पुरानी सत्ता ममता की आंधी में उखड़ जाएगी? जिस सीपीएम को देश की बड़ी पार्टियां 1977 से अब तक नहीं हिला सकी, क्या उसे ममता 2011 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेगी? सरोज सिंह के साथ संगीता तिवारी, स्टार न्यूज़, दिल्ली।